नाजरीन, अहम मामले की बात करें। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम का यूनिवर्सिटी का दौरा, शवाहिद जमा किए। पुलिस के मुताबिक तालिबा ने वाक़े से पहले घर कॉल की। अहले खाना से क्या बात हुई जानने की कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल डी फार्म के एक तालिब इल्म ने भी खुदकुशी की थी। तफसीलात जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में चंद रोज के दौरान एक और अफसोसनाक वाकया। तालिबा की बुलंदी से कूदकर अपनी जान लेने की अस्पताल के आईसीयू में जेरे इलाज। हालत तशवीशनाक। फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी की 21 साला तालिबा ने मुबैना तौर पर दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। वाकये से पहले अपने घर वालों को भी कॉल की। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग में शदीद सूजन है। फेफड़े, जबड़ा, रीढ़ की हड्डी और टांगें बुरी तरह मुतासिर हुई। बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारे पास तमाम सहूलियात और टेस्टों की हर चीज़ मौजूद है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उसकी जान बचाने में कामयाब होंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑन कैंपस क्लासेस को मुअत्तल करके ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया है। तलबा ने हाजिरी के मामले पर दबाव और भारी फीसों को जहनी तनाव की वजह करार दिया। बच्चे पे इतना ये प्रेशराइज करते हैं। आप 2.5 लाख रुपए फीस है, 3 लाख रुपए फीस दे रहे हैं बच्चे। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है ना, तो वो रिसेंटली कभी भी नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकता। अटेंडेंस का बहुत इशू होता है। जब अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो ये कोर्स दोबारा इनरोल करना पड़ता है। एक सब्जेक्ट की कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पे करके फिर दोबारा ये सब्जेक्ट इनरोल करना पड़ता है। चंद रोज कबल इसी यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी के एक और तालिब इल्म ने इमारत से कूदकर खुदकुशी की थी। पुलिस की तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल उमर और उस्मान अलीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। नाजरीन, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा जनरल अस्पताल में जेरे इलाज है। तालिबा की बहन का कहना है कि रात को खुशगवार अंदाज में बात हुई। हमें नहीं मालूम कि वाकया क्यों हुआ। डॉक्टर्स क्या कहते हैं और पुलिस तहकीकात कहां तक पहुंची है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। जहांगीर खान और उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है। और हालत अभी कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, तालिबा इस वक्त जनरल अस्पताल के आईसीयू में ज़ेरे इलाज है और जो डायरेक्टर एमरजेंसी हैं डॉक्टर याया सुल्तान, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो तालिबा है उसकी हालत तशवीशनाक है और तमाम तर तिब्बी सहूलियात जो हैं उसकी फराहमी को यकीनी बनाते हुए कोशिश ये की जा रही है कि तालिबा को जो है वो बचा लिया जाए। जबकि इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो तालिबा है उसकी रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुँचा, दूसरा और तीसरा मोहरा जो है वो भी दब गया, जबकि पाँव की दोनों एड़ियां जो हैं वो भी फ्रैक्चर हुई, टांगे फ्रैक्चर हुई, घुटना जो एक है वो भी फ्रैक्चर हुआ। इस समेत जो सर में भी शदीद चोटें आई हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र उसका इलाज जो है वो जारी है और मुकम्मल कोशिशें की जा रही है कि उसको बचा लिया जाए। जब हमारी तालिबा के घर वालों से बात हुई, उसकी बहन से और उसके भाई अब्दुल खालिक से, तो उनका ये कहना था कि तालिबा से जो गुज़िश्ता रात भी बात हुई तो बड़े खुशगवार अंदाज में बात हुई। हमारे घर वालों की तरफ से किसी भी किस्म का पढ़ाई का प्रेशर जो है वो तालिबा पर नहीं था और ना ही किसी किस्म का भी फीस का कोई मसला था। जो तालिबा का भाई है अब्दुल खालिक, उसका ये कहना है कि जो तालिबा है उसको किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं था और हम शेखुपुरे के रहायशी हैं जो कि यहाँ पर नाज टाउन में अभी मौजूदा तौर पर रहते हैं, तो तालिबा पर एज सच किसी किस्म का कोई भी प्रेशर हमारी तरफ से, घर वालों की तरफ से तो नहीं था जिसके पेश नज़र वो इस तरह का इंतहाई इकदाम उठाती। जी ठीक है उस्मान। जहांगीर, आप बताइए कि अभी तक पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँच सकी हैं, कोई इंकशाफात हुए हैं इस हवाले से? जी, 21 साला तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश की हतमी वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन पुलिस की जानिब से इसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक तालिबा के जो अहले खाना है, जो वर्सा है, उनकी जानिब से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। लेकिन इस वाक़े के बाद पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स ने जाए वक़ुआ का विज़िट किया, शवाहिद इकट्ठे किए, फ़ोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे किए गए, डिजिटल शवाहिद हासिल किए गए, क्लोज सर्किट फुटेजेस हासिल की गई। जो मुतासरा तालिबा है उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने तहवील में लिया, मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तहकीकात शुरू की और पुलिस का यह कहना है कि अभी तक कोई हतमी वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी कि इस 21 साला तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। जो मुतासरा तालिबा के वर्सा हैं उनके साथ भी रब्ता किया गया, उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं ताकि जल्द अज जल्द इस वाक़े की जो हतमी वजूहात हैं वो सामने लाई जा सकें। जी ठीक है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब बताइएगा कि अभी तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? कुछ दिन कबल भी इस तरह का वाक़या पेश आया था, अब फिर से एक वाक़या सामने आया है तालिबा की खुदकुशी की कोशिश का। जी मैडम, ये बिल्कुल ये दोनों इश्यूज क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी के सेम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ हुए अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ गई
ये जो सेकंड वाला इशू है, इसके अंदर अभी तक जो हमारी जो शवाहिद मिल रहे हैं इस तरह के, मैं कंफर्म बात इसलिए अभी नहीं करूंगा कि अभी उसके फोन में से डेटा आना है, उसकी बहुत सारी टेक्निकल डेटा को इवेलुएट करना है, उसके बाद हम फाइनल वर्जन देंगे। लेकिन इस वक्त जितनी चीजें हैं वो एक समथिंग इंटरनल, कोई फैमिली इश्यूज हैं उसके, और वो सारी चीजें अभी बाहर निकलेंगी। ऑब्वियसली एज अ फीमेल हम उनकी प्राइवेसी और वो सारी चीजों का ख्याल रखते हुए वो बताते हैं कि इसमें अभी तक ऐसी कोई चीज, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस की रिपोर्ट वगैरह भी सेटिस्फैक्ट्री है, उसको इस तरह का भी कोई इशू नहीं था। उसको घर से प्रेशर ऑब्वियसली हर पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि बच्चे पढ़ने गए हैं तो दे शुड स्टडी और वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई मुकम्मल करें। वो वाली सारी चीजें भी हमने देखी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमने देखा। तो उसमें ये थोड़ी सी इंटरनल कोई घर की बात है या वो इस तरह की चीज है जिसके ऊपर हम मजीद फिर एलेबोरेट कर लेंगे कि आगे क्या इसमें बनाना है। लेकिन जिस तरह हम ये जरूर चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे उसको सेफगार्ड करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। उन फ्लोर्स पे जहाँ पहले ये इंसिडेंट हुआ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे, वहाँ पे क्या उसकी मॉनिटरिंग के लिए गार्ड्स और इस तरह की चीजें रखी गई, ये सारी चीजें भी हम यूनिवर्सिटी के हवाले से भी देख रहे हैं। स्टूडेंट जो फीमेल स्टूडेंट है वो खैर खैरियत से है, उसकी हेड इंजरी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी टांगे फ्रैक्चर हैं और इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। अभी उसको होश नहीं आया और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही वो होश में आएगी तो सारी चीजें एकदम सबके सामने। फैसल साहब ये फरमा दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया से भी आपकी बात हुई होगी यकीनन, अभी तक उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से? क्योंकि कुछ दिन कबल भी ऐसा ही वाक़या इसी यूनिवर्सिटी में कुछ फ्लोर्स ऊपर पेश आया था और अब कुछ दिन के बाद हमने फिर देखा और बात वही हो रही है कि तलबा प्रेशर में है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले वाले इशू के अंदर भी ये बताया गया था। देखिए मेंटल हेल्थ को हम शायद उस तरह से प्रायोरिटी देते नहीं है, ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो वाला जो केस था उसको अलग देखना चाहिए। और ऑब्वियसली दिस हैपेंड इन द सेम यूनिवर्सिटी, तो इसलिए ये दोनों कंसाइड कर गए ना। लेकिन उसके अंदर फैक्ट्स और हैं, इस वाले केस के अंदर फैक्ट्स हमें लग रहा है कि कुछ और होंगे। तो दोनों को बहरहाल दोनों जगह पे स्टूडेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। तो हमने ये देखना है कि यूनिवर्सिटीज में जहाँ पेरेंट्स लाखों हजारों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं, तो क्या वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है, क्या वहाँ पे उनको बाकायदा उनकी मेंटल वेलबींग को लुक आफ्टर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इन चीजों के सेफ गार्ड जो है वो उसके ऊपर हम यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात भी कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों जो केसेस हैं उनको आइसोलेशन में और अपने अपने हालात के मुताबिक अपने अपने एविडेंसेस के साथ देखना बड़ा जरूरी है। इनको लिंक करना इस वक्त नामुनासिब होगा जी। अच्छा ये कह दीजिएगा कि इस वाक़े से कबल तलबा की बात हुई थी तालिबा की अपने घर वालों से, उस हवाले से अभी तक आपको कुछ पता चल सका है इब्तदाई तौर पर कि वो क्या बात थी जिसके बाद ये वाक़या पेश आया? जी जैसे मैंने बताया कि वो बहुत सारी चीजें फैमिली की प्राइवेसी और इसका ख्याल रखते हुए वो हतमी मौक़िफ़ इस वक्त देना जो है ना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे ही वो बच्ची होश में आती है उसके बाद ये सारी चीजें, वो मीडिया का इंटरेक्शन भी हो जाएगा, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इट्स नॉट प्राइमरीली रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एज सच, जो अभी तक एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं। ये अगर कोई फैमिली इशू है, कोई घर का मामला है, कोई और हिस्सा की चीज है तो वो आपको सामने आ जाएगी बिल्कुल। लेकिन है दिस इज समथिंग इंटरनल। ओके, थैंक यू सो मच। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अभी तक आपने जो इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है और आप लोगों को जो पता चल सका है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से या स्टूडेंट्स की जानिब से, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?